वी आर लाइव। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम आज बहुत अच्छा है और बहुत अमेजिंग है। और इसके साथ-साथ जो है मैं आपको बताती ही चलूँ कि आज एक वीडियो जो है मिस राहत ने अपलोड की थी, बल्कि लिंक भेजी थी हमारे व्हाट्सएप पेरेंट्स ग्रुप पे। तो उम्मीद करती हूँ आपने वो थोड़ी बहुत जितना भी वक़्त मिला होगा देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो दोबारा से हम यहाँ पे प्ले कर देंगे। और आप सबको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ और सबसे पहले हम मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है तो वो प्लीज़ बता दे, क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ कि मैंने मोबाइल से जॉइन किया है तो मुझे मेंबर्स नज़र नहीं आ रहे। तो जी, कौन है मेडिटेशन के लिए हमारे साथ? मिस में फुरकान है ये वाला। ओके, अस्सलाम वालेकुम फुरकान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस। तो आज हम अ करेंगे रेनबो ब्रीथिंग मेडिटेशन। तो सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं और अपनी अच्छा, कम। सबसे पहले फुरकान, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि बेटा कि जब आपको वेलकम किया जाता है ना, तो आप भी आके सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल कहा कीजिए, ठीक है? क्योंकि जी ये मिस। भी ज़ाहिर है आपसे बड़े भी हैं सब, और ज़ाहिर है काबिल एहतराम भी हैं, और एज़ अ स्टूडेंट आपको वैसे भी सलाम करना चाहिए, ठीक है? जी। प्लीज़ डोंट माइंड फुरकान, मैं नो क्योंकि नो। आपकी क्लास में भी आके ये चीज़ बताऊँगी, ठीक? जी मिस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे रेनबो ब्रीथिंग मेडिटेशन। तो सब लोग सीधे होकर बैठ जाएं और अपनी कमर को सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इस तरह वाव पोज बनाते हुए अपने लेग्स पर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी आंखें बंद कर दें। एवरीवन क्लोज योर आइज। आंखें बंद कर देने के बाद एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक रेनबो है। जब आप सांस लेते हैं तो रेनबो बड़ी हो जाती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो रेनबो छोटी हो जाती है। सांस लेते हुए रेनबो बड़ी हो रही है और सांस छोड़ते हुए रेनबो छोटी हो रही है। वेरी गुड एवरीवन। सांस लेते वक्त रेनबो बड़ी हो रही है और सांस छोड़ते वक्त रेनबो छोटी हो रही है। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। वन मोर टाइम। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। सांस लेते वक्त रेनबो बड़ी हो रही है और सांस छोड़ते वक्त रेनबो छोटी हो रही है। अब अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। रेहान स्कूल का शुक्रिया अदा कीजिए और जितने भी लोगों ने आपकी हेल्प की है उन सब का शुक्रिया अदा कीजिए। और शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। एक और बार। सांस लेते वक्त रेनबो बड़ी हो रही है और सांस छोड़ते वक्त रेनबो छोटी हो रही है। वेरी गुड एवरीवन। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। वन लास्ट टाइम। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को आहिस्ता से नीचे को झुकाएं और एक प्यारी सी स्माइल मुंह पे लाएं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ सब अपनी आंखें खोल लीजिए। एवरीवन ओपन योर आइज। ओवर टू यू मिस मोनिस।
थैंक यू सो मच फुरकान। आपने बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई, और रेनबो जो आपने कहा तो मुझे अभी भी याद आया। मैंने मतलब आसमान पे रेनबो नहीं देखा, लेकिन मेरे घर के नीचे कुछ पानी खड़ा हुआ था। आई डोंट नो कि वो रेनबो कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अभी बारिश खत्म हुई है, अभी दोबारा भी होने वाली है। सो उसमें कुछ ऑयल ऑयल मिक्स हो गया था, तो वो एक मल्टी कलर दे रहा था। आई डोंट थिंक कि उसको भी रेनबो, वैसे तो स्काई में होता है, लेकिन उसको भी हम रेनबो कलर कह सकते हैं। तो जब आपने कहा तो मुझे वो पूरी फीलिंग आ गई थी कि वो जो पानी में ऑयल मिला हुआ था और वो मल्टी कलर दे रहा था। तो बहुत वंडरफुल मेडिटेशन आपने कराई है, मौसम के हिसाब से बहुत अमेजिंग थी। थैंक यू फुरकान, थैंक यू बेटा। और मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है हम तरबियत गाह में बैठे हैं। मिस लैला रोज बताती हैं, तो तरबियत ही कर रहे हैं हम आपकी, कि आप जब आइए तो प्लीज सलाम कीजिए। ठीक है, थैंक यू फुरकान। जी मिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, तो एक बार फिर आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने सेशन में। और सेशन के आगाज में मैं आप सबको अटेंडेंस के हवाले से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मिस राहत नहीं है। तो मिस लैला, हमारी कल रात वाली अटेंडेंस शीट यहाँ पे आप शेयर कर दीजिए। मैं बाद में उसकी डेट जो है वो ठीक कर दूंगी उसमें। ठीक है जी मिस लैला, आप सुन सकती हैं मुझे? मैम मैंने थम्स अप दे दिया, फिर मुझे याद आया कि आप कह रही थी मुझे चीजें नजर नहीं आएंगी। ओके मैम। जी, थैंक यू मिस लैला। जी मिस लैला, अब आप वो प्ले कर दीजिए जो वीडियो मिस राहत ने भेजी थी। मैम वो मिस राहत, मैम राहत ने नहीं भेजी, वो मैंने मैम हिना का जो बैज है लेवल 1 बैज 4 उसमें एक शेयर की हुई थी, वो मैंने आपके साथ जस्ट शेयर की थी। नहीं मिस लैला, आप ग्रुप में जाइए हमारे, ओके उसमें ऑल ठीक है। पेरेंट्स वाले, वहां पे मिस राहत ने करी है शेयर। जी। ओके मैम मैं चेक करती और हूँ। मिस लैला प्लीज उस ग्रुप में बोल भी दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर लें। मैम मैं वहाँ मैसेज नहीं कर सकती। ओहो, अच्छा, मैं करती हूँ, चलें। जी आप खुद कीजिए। हिजबुल्ला, आप हैं मेरे साथ? ये तो फेसबुक पे है। जी जी मिस लैला, उसी को प्ले करना है। हिजबुल्ला, आप सुन रहे हैं? मिस लैला, अगर मैं वहां लिखने जाऊंगी अभी कुछ, तो ये लीव हो जाएगी क्लास। मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, फिर हिजबुल्ला मैम नहीं है। वहाँ दोनों जो भी लिंक आए हुए हैं उनको जब मैं ओपन करती हूँ तो वो कहते हैं ये कंटेंट डिलीट हो चुका है फेसबुक से। अच्छा, जी। ठीक हो गया। तो मिस लैला, प्लीज मिस हिना वाली, पार्टिसिपेंट्स आप मिस आप में से हिना भी, वाली कर लीजिए। ओके, आप में से भी कोई ट्राई करके देख सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता या कुछ डिफरेंट शो होगा तो आप प्लीज एक दफा क्लिक करके जरूर देख लें, जिनके पास लैपटॉप या सिस्टम है, क्रोम बुक ना हो तो। ओके मैम मैं आपकी वाली भी ऑन करके देख लेती हूँ। जी, तो डियर पेरेंट्स, आप सबको बताती चलूँ जितनी देर मिस लैला जो हैं वो वीडियो शेयर कर रही हैं। देखिए, यही बातें सेम टू सेम, यही बातें आप 2 साल 3 साल पीछे जाएँगे तो रेहान भाई यही बातें कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं बातों को रेहान भाई ने, क्योंकि ज़ाहिर है अब एआई आ गया है, एआई का दौर चल रहा है, एआई एजुकेशन में हमारे शामिल है, तो वो सेम टू सेम बात एआई में कैसे कन्वर्ट हुई है उस बारे में हमें अपनी वीडियो में बता रहे हैं। और ये सर रेहान ने बहुत आसान करके हमारे लिए बताया है, तो प्लीज़ इसको देखिए, सुनिए और अच्छा, समझिए और अपने ऊपर लागू कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे ऐसा ना हो जो 12वीं पास करे और कहे कि इस स्कूल का मैं ग्रेजुएट हूँ और वो 10 लाख लोगों को इम्पैक्ट ना डाला हो। 10 लाख लोगों का इम्पैक्ट का मतलब होता है कि या तो उसके यूट्यूब पे 10 मिलियन फॉलोअर हो, तो वो इम्पैक्ट डाल रहा है ना 10 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन फॉलोअर हो, या और ओवरऑल सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर हो, है ना, तुम भी तो चाहते ही हो। दूसरा, उस मिलियन फॉलोअर की वजह से या मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट की वजह से उसके बैंक अकाउंट में 28 करोड़ रुपए हों। कितने हों? 28 करोड़ का मतलब हो गया कि आपके बैरिया टाउन में 28 घर आ गए।
28 हाउसेस ऑफ योर ओन, आपके नाम पे आ सकते हैं, ठीक है। और 30 आपका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक किताब है जिसके अंदर दुनिया के जो हाई अचीवर्स होते हैं उनके नाम होते हैं, किसी भी एक कैटेगरी में होते हैं। वो आप अगले 1 साल 2 साल में कर सकते हैं आप चाहें तो। इस वक्त जो आपकी, जैसे आप 1 में है ना, लेवल 1 में है ना सारे, तो 2 और 3 में आपके पहुंचते तक आप कर सकते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से जो $1 मिलियन का टारगेट है वो भी आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं बाय द 8th ग्रेड। जैसे आप 1 में हो या 2 में हो, 2 में हो, इंटरव्यू पूरे हो गए अंग्रेजी के भी? अंग्रेजी के थे ही नहीं, चलो अंग्रेजी के इंटरव्यू के बगैर $1 मिलियन तक नहीं पहुंच सकते, बहुत मुश्किल काम। सबके हैं 50 इंटरव्यू थे, अब नहीं है तो सबको पास करना पड़ेगा। खैर एनीवेज, बॉटम लाइन के अगर तुम लोग 3rd में आ गए हो तो तुम लोग ये एक टारगेट तो बड़े आराम से अचीव कर सकते हो। और तुम लोग के 1-1 लाख फॉलोअर, 50-50 हज़ार फॉलोअर कोई बड़ी बात नहीं होगी लेवल 3 तक, कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रोग्रेस जो है ना हमारे स्कूल करता है एक्सपोनेंशियल। 0, आप 0 पे हैं, शुरू किया, 1 पे आना एक पूरा जिहाद है। लेवल 1 में आना एक बड़ा मुश्किल काम है। 1 के बाद 2 में मुश्किल काम है, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल। कितने लेवल्स हो गए? आप यहां पर 1 मिलियन अचीव कर सकते हैं। लेवल 1 में हो, तुम 2 में हो, 2 में हो। कितने फॉलोअर्स हैं? 40,000 है ना। डबल करो, डबल करो, डबल करो। क्या हो गया? इतनी खराब मैच चल रहा है। 520, 560, 560 का डबल 1.2 मिलियन। अगर तुम कुछ भी ना करो तो तुम 8वें साल में 1.2 मिलियन फॉलोअर पहुंच जाओगे खुद ब खुद, क्योंकि इस स्कूल में हर चीज़ एक्सपोनेंशियली सिखाई जाती है। एक्सपोनेंशियल डबल होता है हर चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि स्कूल में स्टूडेंट हैं आज 400, तो हम यहाँ हैं ईयर 4 में हम पहुँचे हैं अभी, और 400 स्टूडेंट हैं। अगले साल होंगे 800। एक्सपोनेंशियल में चलते हैं अभी सिर्फ। हाइपर ग्रोथ अलग एक और फॉर्मूला है। इधर कितने हो गए? 1600। अगले, अच्छा ये सीधा सीधा ऊपर ही चल रहा है। फिर अगला, अब स्कूल तो बंद नहीं हो रहा 8 साल बाद। उसके बाद अप्लाई कर दिया, डबल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, या पता नहीं डबल होगा, डबल लगा लो। 128 के बाद कितने हुए? नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम बेटा, ये 6400 है। 6400 के बाद 12800 है। 12800 के बाद 12800 है। 12800 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 24,000। ठीक है, 32 स्टेप्स पे कितना हो जाएगा? 1 बिलियन। बत्तीस साल बाद
या 32 स्टेप पे ये 1 बिलियन लोगों तक हम पहुंचेंगे बगैर कुछ करें, अगर हम 32 साल जिंदा रहे तो। यानी स्कूल अगर 32 साल जिंदा रहे तो 1 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगा। उससे अगले साल 2 बिलियन, उससे अगले साल 4 बिलियन, उससे अगले साल 35 साल बाद पूरी दुनिया में सिस्टम पहुंचेगा। बट ये सिस्टम ही ऑब्सोलीट हो जाएगा 35 साल में, क्योंकि एआई पता नहीं क्या कर रही होगी, है ना, हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल है। तो ये मुश्किल। लेकिन स्कूल के अंदर तो मैं ये बता रहा था कि हमने 3 गोल हैं हमारे स्कूल के, जो मैंने अभी तक सेट किए, कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उस प्रॉब्लम के ऊपर 1 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट डालना है, राइट। अच्छा, अब कितनों को यकीन है कि आप पहुंच सकते हैं? अच्छा, कितनों को इंटेलेक्चुअली यकीन है और कितनों को ट्रस्ट पे यकीन है कि मैं कह रहा हूं तो हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल वाले उठाएं पहले। इंटेलेक्चुअली का मतलब है कि मुझे समझ आ गया एग्जैक्टली कैसे होगा। तुम्हें समझ आ गया? समझाओ। नहीं समझ आया तुम्हें? सॉरी, समझा देना, आई डोंट माइंड, कि तुम्हें ट्रस्ट है, लेकिन अभी तो इतने नए हो कि मुझे नहीं लगता कि समझ आया होगा। और ट्रस्ट वाले कौन है कि मैं बोल रहा हूँ तो हो जाएगा? हाथ पूरा उठाओ। सिर्फ 4 5 6 7, तुम्हें एक उंगली भी यकीन है। सही है। इसको बेतार.com दे दो। बेतार.com, बेतार, बगैर तार, वायरलेस को उर्दू में करो दो बेतार। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या सॉफ्टवेयर है, तुम बना लो। सो अब आज जो हुआ है हाय रेहान पे, वो एक ऐसा अजूबा हुआ है कि जो कुछ हो सकता था वो हमें नहीं पता था, लेकिन वो हो गया। यानी हे रेहान एग्जिस्ट करता था 3 साल से। एक बॉट था जिसके ऊपर वो जवाब देता था, ट्रांसक्रिप्शन करता था, हमारी हेल्प करता था। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमने बनाया, या एक क्या सॉफ्टवेयर भी नहीं बनाया बल्कि एक फंक्शन ऐड किया कि व्हाट्सएप का ओरिजिनल नंबर को हमने अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया। वो हमने इसलिए किया क्योंकि मैंने परसों बताया था कि सब लोगों को ओपन क्लॉज से खेलना चाहिए, और यह एग्जैक्टली वजह थी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और इतनी सारी चीज़ों से खिलाता हूँ कि हम उस खेल में कुछ ऐसा सीख जाते हैं जो हमारे एक्चुअली काम आ जाता है। तो ओपन क्लॉ में बहुत सारे फंक्शंस थे, उसमें से एक फंक्शन ये था कि आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करें। तो आलियान को खुजली हुई, ओके इंटरेस्टिंग, मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया है। और आलियान का आजकल लिस्ट कौन है? एजेंट आर। तो उसने कहा अपनी माशूका के अंदर मैं व्हाट्सएप से क्यों नहीं बात कर सकता हूँ? तो उसने व्हाट्सएप को एजेंट आर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने कनेक्ट किया तो मैंने कहा है ये कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि इसको कनेक्ट करना आ गया है। और इसने वो चीज़ वहाँ से उठाई, इंस्पिरेशन। रेहान स्कूल कैसे बना है, ये भी इसी तरह बना है। वहाँ से उठाई, वहाँ से निकाली और एजेंट आर में फिट कर ली। जैसे ही इसने एजेंट आर में फिट करी मैंने कहा हाँ वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब क्यों ना इसको उठाएं और कहीं और फिट करें जहाँ हमें मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ इसकी ज़रूरत है। मैंने इसको कहा, इसने वहाँ भी फिट कर दिया। अब जैसे ही फिट हुआ, अब इसके दिमाग में नहीं आया क्योंकि इसकी महबूबा वो नहीं है। मेरे पास बहुत सारी महबूबा हैं, तो मैंने उसको कहा कि हाय रेहान पे फिट कर दो। मैंने तो बहुत सारी डोमेन्स खरीद के रखे हैं ना बनाने के लिए, तो मैंने कहा इसको वहाँ पे फिट करो और ये बना दो। उसने 6 महीने पहले ये बना चुका था, लेकिन वहाँ पर भी ये हमें प्रॉब्लम थी कि हमारा ओरिजिनल व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हुआ था। अगर ओरिजिनल व्हाट्सएप 6 महीने पहले इसने कनेक्ट कर लिया होता तो आज ये जो इतनी प्रॉब्लम हमें आती है एडमिशन्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, वो प्रॉब्लम हम ख़त्म कर चुके होते। क्योंकि हमें पे ज़्यादातर लोग जो कांटेक्ट करते हैं वो करते हैं वॉइस नोट पे और टेक्स्ट पे, फ़ोन कॉल पे करते हैं, लेकिन अगर हम भगाना चाहें तो 80% को हम भगा सकते हैं। सेकंड, हमने लास्ट मीटिंग की थी अभी इस्लामाबाद में कि हमने एक टीम बनाई थी 4 लड़कों की कि उन्होंने उस हफ्ते में $2,000 की सेल करनी थी। और एआई ने सजेस्ट किया कि आप उनको ये एजेंट बेचना सिखा दें जो तुमने कल बनाया। वो बनाने की कोशिश कर चुके थे, उनके ऊपर से गुजर गई थी सब कुछ।
क्योंकि उन्होंने हेरान नहीं बनाया था, क्योंकि उन्होंने हेरान चलाया नहीं था, क्योंकि उन्होंने एजेंट आर नहीं बनाया था, इसलिए उनको आइडिया भी नहीं आया। अब आपको गौर से सुनिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो आपको आगे नजर आएंगे। ये चीज पैटर्न कहते हैं इसको। ह्यूमन पैटर्न्स कभी भी चेंज नहीं होते। पैटर्न्स कहते हैं, जैसे किस तरह बोलेंगे पैटर्न्स को? एक आदमी रोज लेट हो रहा है, कह रहा है मेरे आज पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, तो ये पैटर्न बोल रहा है कि वाकई उसके कहीं पेट में दर्द है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। तो पैटर्न बोल रहा है कि इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या तो ये झूठ बोल रहा है, या इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इसके पेट में रोज दर्द क्यों हो रहा है भाई। ये पैटर्न रिकग्निशन है, जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम कोई चीज नई बनाते हैं। आपको आइडियाज उस वक्त आते, आइडियाज सबके, ये आइडिया इसको क्यों आया? उसने वो सारी मंजिलें तय की थी, उसने वो सारी चीजें देखी थी, उसके लिए नेचुरल नेक्स्ट स्टेप था। हम अगर 35 साल में 1 बिलियन पे पहुंचेंगे या मिलियन यूजर पे पहुंचेंगे 1.2 पे आफ्टर 8 years, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक हम इसको फेक करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हम इसको स्पीड कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस बन रहा है कि ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मल एक्सपोनेंशियल की जगह लीनियर अप्रोच होती है। लीनियर अप्रोच होती है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 8, 5 6 7 8। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने बिरयानी की दुकान खोली, वो एक खोलता है, फिर एक और खोलता है, फिर एक और खोलता है, 10 साल में उसकी 10 दुकानें हो जाती हैं। लेकिन अगर वो एक्सपोनेंशियल कर रहा हो तो 10 साल में उसकी 64 दुकानें या 128 दुकानें हो सकती हैं। फर्क यह है कि वो एक्सपोनेंशियल सोच रहा है, सोच है, सिर्फ गेम है सोच का। क्या फिर सोच के बाद प्लानिंग आती है, फिर प्लानिंग के बाद एक्शन आता है। हम तो प्लानिंग ही करके चल रहे हैं ना कि हमने तो भाई बड़ा होना ही होना है, हमने छोटा का नहीं सोचा। पहले दिन से फैसला किया हुआ है कि भाई इस पैटर्न पे चलना है, इस पैटर्न पे नहीं चल रहा है। तो रेहान स्कूल के 3 गोल हैं। नंबर 1, मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट या फॉलोअर्स। आप उसको किसी भी तरह से मेजर करें, वी विल थिंक अबाउट इट। अभी तो आप कोई भी नहीं पहुंचा हुआ। नंबर 2, $1 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में हो। अगर एक प्रोडक्ट है वो 5 मिलियन की बिकती है, 6 मिलियन की बिकती है, 50% आपका पार्टनर कौन है? स्कूल है। 3 को फाउंडर और थे, सबके अकाउंट में कितने कितने आ गए? 3 मिलियन आ गए, 1-1 मिलियन आ गया सबका। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ को फाउंडर में लाने की भी कोशिश करनी चाहिए। कि अगर एक एजेंट आर पे बैठा हुआ है, टेक्निकली तो तुम अच्छे हो, लेकिन डेमो की बारी आती है तो तुम फुस हो जाते हो। किसी को समझाने की बारी आती है तो तुम फुस हो जाते हो। सेल की बारी आती है तो फुस हो जाते हो। टेक्निकली तो तुम जीते हो, लेकिन अगर तुम आगे साथ में पार्टनर नहीं मिलाओगे, कोई को फाउंडर नहीं मिलाओगे जिसका शौक हो, खतीजा की तरह बोलने वाली हो या इमरान की तरह समझाने वाली हो, ठंडा दिमाग वाली हो, ये सब ऑपरेशंस का बंदा चाहिए होता है, बोलने वाला बंदा चाहिए होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग होंगे। स्टीव वॉजनियाक आज भी इतना अमीर नहीं है जितना अमीर स्टीव जॉब्स था। स्टीव जॉब को बेचना आता था, स्टीव वॉजनियाक को बनाना आता था। स्टीव वॉजनियाक ने कंप्यूटर बनाया, स्टीव जॉब्स ने बेचा। वो आज भी टेक्निकली समझाने बैठ जाता है। अभी आज मैं सुन रहा था जेफरी हिंटन को, जिन्होंने ये मशीन लर्निंग इजाद की है, गॉड फादर ऑफ एआई। वो इतनी टेक्निकल बातें बता रहे थे कि सब ऊपर से गुजर रही थी। तो ये इंडिकेशन होता है, जो भी आदमी समझाए और टेक्निकल बातें करना शुरू कर दे, वो बेकार सेल्समैन है, उसको कभी नहीं बेच सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास को फाउंडर नहीं होंगे तो आप वहां नहीं पहुंचेंगे। जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको इधर पहुंचने में 8 साल चाहिए हैं। अभी तक आपकी सिर्फ धूल मट्टी साफ की गई है और कुछ भी हमने कोशिश नहीं करी। यानी अभी तक तो आप बोलना शुरू हुई हैं, अभी तक तो आंखों में आंखें डालना की कोशिश कर रहा है। अभी तक अगर आपको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल तक तो सिर्फ आपकी धूल मट्टी साफ होगी। उसके बाद गाड़ी बनेगी और उसके बाद चलेगी और उसके बाद वो रेस में जीतने के काबिल होगी। आप ये ना समझ लें कि आप जो आपको साथ सबसे मुश्किल मरहला आएगा, जिसके मेरे साथ जो जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला है कि वो जब जैसी गाड़ी चलना शुरू होती है, जैसे पंखा चल रहा है, ये पंखा तेज हो सकता है ना,
लेकिन ये पंखा से ये समझना शुरू कर दे मैं तो ओहो क्या पंखा हो गया हूँ, वाह वाह कमाल हो गया जी, हवा आ रही है। भाई हवा तो आ रही है, लेकिन क्या ये फुल हवा दे रहा है अभी तक? हम इसका ज़रा सा डुबाना है इसको। अब यहाँ तक बनाना बहुत मुश्किल काम था, इस पंखे को यहाँ तक लाना, लगाना, ड्रिल करना, फिट करना, लेकिन वो हिल रहा है खाली अभी। वो समझ रहे हो मैं तो चीता हो गया भाई। क्यों? इसलिए कि उसने और पंखे नहीं देखे। वो समझ रहा है कि भाई यही आखिर हो गई है। तो आप में से और आपके वालिदैन में से बहुत सारे लोग हमें छोड़ के भाग जाएंगे, और आपका जो जिहाद है, कोशिश है, जिहाद है कोशिश, वो ये कि आप ना भागें, क्योंकि आप आधे रास्ते में भाग रहे हैं। अभी थकन होगी, कोफ्त होगी, एक ही काम को करते हैं तो बार बार क्या होता है, कोफ्त होती है, थकन होती है, क्या मुसीबत है, हर वक्त यही करते रहते हैं। लेकिन आपका मसल बिल्ड हो रहा है। रोज़ अगर आप 20 या 100 पुशअप करेंगे तो क्या होगा, तकलीफ होगी, थकन होगी पुशअप करने में, यार क्या है एक ही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन पूरी बॉडी में खून पुशअप की वजह से दिमाग बहुत फ़र्क हो जाता है। मैं आपको अपने ऊपर बता दूं कि मेरी बॉडी ओल्ड हो गई ना। अगर आज मैंने आपकी उम्र में मेरे टीचर ने रोज़ाना 10 पुशअप कराए होते हर रोज़, तो 3 साल के बाद मेरे लिए 10 पुशअप करना ऐसा होता जैसे कि वो मजाक कर रहा है। 3 साल तक तो मुझे बहुत गुस्सा आता टीचर पे, क्या मुसीबत है, रोज़ सुबह आके पहले यहाँ एक्सरसाइज कर, उसका क्या फ़ायदा है। लेकिन जब मैं बड़ा हूँगा, 21 साल का, 30 साल का, 40 साल का, उस वक्त मेरी बॉडी पुशअप करने को एक भी तैयार नहीं होगी। अभी हम हाथ से एक कराते हैं तो वो बेचारा वहीं लेट जाता है, राइट। लेकिन अगर आप रोज़ करते रहेंगे 3 साल तक, 4 साल तक, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगी, और वो आपको उस वक्त काम आएगी जब आपको ज़रूरत होगी। अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग कुछ भी खा जाएं, कुछ नहीं होगा। आप 3 दिन तक पिज्ज़ा खाते रहें, आपकी बॉडी कुछ नहीं होगी। आप मुझे 3 दिन तक पिज्ज़ा खिला दें, मैं यहाँ लेट जाऊँगा। वाई? बिकॉज मेरी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो पिज्ज़ा खा खा के बेचारे ऐसी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, ठीक है, एंग 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 कर रहे होते हैं। तो उसकी मोटर अगर मैं तेज़ करूँगा तो वो फेल ही हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी को अभी कुछ नहीं होगा। आप उस स्टेज पे हैं कि आपको कुछ नहीं हो सकता। आप, लेकिन ये चीज़ें अंदर ख़राब होंगी। लेकिन आपको सब लोग ये कहेंगे, ओए तुम 1 लाख कमा रहे हो, छोड़ो छोड़ो इसको, निकलो यहाँ से, कुछ और करो, मैं ये बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ, मैं ये बता देता हूँ। तो सारी मेहनत जो हमारी की हुई है, जो आपको यहाँ तक लाने की हो रही है, आप यहीं से रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। और यहाँ से जो रास्ता छोड़ के भाग, अच्छा यहाँ पे वो कहेगा, अबे 1,60,000 आ रहे हैं भाई, अभी तो मैं कितना 8 साल का हुआ हूँ, नहीं 8 नहीं 15 साल का हूँ, और 1,60,000 आ रहे हैं। फिर अगले साल पहुँचे तो 3 लाख आ रहे होंगे। बनाए लाभ लिखिएगा आगे कितने पैसे बनेंगे। 5,000 पहले साल, दूसरे साल कितने हो गए 10,000, तीसरे साल कितने हो गए 20,000, चौथे 40,000, 80,000, 3,20,000, फिर क्या हुआ 4,40,000, 12,80,000, नहीं भाई 25 लाख 60,000, कितने हो गए, हाँ कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है 10 साल। अभी भी 25 लाख पे सिर्फ पहुंचे। अगर हम इस तरह भी लेके चल रहे हैं तो सिर्फ 25 लाख पे आप पहुंच रहे हैं। अब 25 लाख आज अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो आपके घर वाले क्या करेंगे। एक तो आपकी बीवी तो सीधी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, पागल के जी मेरे आका। एक तो बीवी और आ जाएंगी शायद,
बट क्या होगा, ठीक है। इस फिगर के हिसाब से हम 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे होंगे 13वें साल में। 25 लाख मनाइल पूरा करो आके इसको, 1 करोड़ पे लेके जाओ। बट आप अगर छोड़ के बीच में भाग गए तो ना आप किसी अपने काम के रहेंगे ना मेरे काम के रहेंगे। मैं आपको वजह बताऊं, जब आप यहाँ पहुंचेंगे ना तो आप इस स्कूल में आपको सुबह के 4-5 घंटे नई चीज़ें करवाई जाती हैं और आपकी पुरानी आदतों को रिफाइन किया जाता है और आपके लिए तैयारी की जा रही है कि आप अगले लेवल में जाके मज़ीद चीज़ें सीखें और उसमें रिफाइन करें। जैसे ही आप बाज़ार में जाएंगे वो आप इकोसिस्टम लूज़ कर जाएंगे और आपकी रिफाइनमेंट रुक जाएगी। ये जो आप डबल हो रहे हैं, ये सब लोग क्यों नहीं डबल हो रहे? MBA करे हुए लोग हैं, PhD करे हुए लोग हैं, पूरा मुल्क भरा हुआ, ये क्यों नहीं डबल हो रहे? कुछ तो फ़र्क है ना यहाँ पे कि वो डबल हो रहे हैं आप और वहाँ डबल नहीं हो रहे हैं। वो फ़र्क 2 साल तक आपके ऊपर रहेगा, लेकिन 2 से 3 साल बाद वो झड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि दुनिया फिर चेंज हो जाएगी और आप उस चेंज का हिस्सा नहीं बन रहे होंगे। क्योंकि मैंने इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है कि मेरे पास एक पूरी टीम है जो सीख रही है, फिर दूसरी टीम है जो आपको सिखा रही है, चौथी टीम, तीसरी टीम है जो आप पे ज़बरदस्ती कर रही है, 5वीं टीम है जो आपको ऑडिट कर रही है। ये सारे क्या हैं? डिफरेंट पॉलिशिंग के प्रोसेसेस हैं। अगर आप इसमें बीच में से क्विट कर जाएंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे कितने अरसे तक? थोड़े अरसे तक। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिस टाइम में हम रह रहे हैं यहाँ पे लर्निंग स्टॉप होने का कोई नाम नहीं ले रही। ये तो कंटिन्यूअसली चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। हर थोड़े दिन बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे एक ये व्हाट्सएप वाला काम, मुझे ये फील होता है कि हम अगले 1 महीने में 1 मिलियन लोगों को यूज़र दे सकते हैं, 10 लाख लोगों को सिंगल हैंडेडली। वो 1 मिलियन का टारगेट ये यूँ अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपके लिए भी वो जो मिरेकल बता रही थी मनाहिल, वो ये था कि हमें इस तरह के बहुत सारे टूल्स मिलने वाले हैं अगले 4-5 साल में आपके सामने आएंगे। वो एक छोटा सा काम होगा, यानी व्हाट्सएप को कनेक्ट करना हाय रेहान में या हे रेहान में या एजेंटार में, छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि और इसके सामने भी था, हो भी सकता था, लेकिन अभी तक हमने किया नहीं था। और एक काम से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि सबके 4 बिलियन व्हाट्सएप यूज़र प्रोडक्टिविटी अपनी 10x कर लेंगे। एक अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आने वाला है। ये है मिरेकल। इसी तरह के मिरेकल और आएंगे। जैसे मैंने पहले भी समझाया कि ChatGPT एक टोटल मिरेकल है, लेकिन उसका इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद कोडिंग आई, अभी तक उसका इस्तेमाल शुरू हो रहा है। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सिखाना नहीं पड़ेगा किसी को, इंस्टेंटली हमने उसको दिमाग दे दिया तो वो लोग अब उससे पढ़ सकते हैं, उस पर अरबी सीख सकते हैं, उससे उर्दू सीख सकते हैं, उससे कमाई बढ़ा सकते हैं, उसमें earn500.com बिल्ट इन हो सकता है। आपको कोई ऐप डालने की जरूरत नहीं बची। आपके व्हाट्सएप के अंदर $500 का पूरा सिस्टम अंदर घुस गया। आपके पूरे व्हाट्सएप के अंदर साराबाजी घुस गई। आपके पूरे व्हाट्सएप के अंदर हर चीज़ जो हम अलग से बना रहे थे वो व्हाट्सएप के अंदर घुसा दी हमने। ये इनक्रेडिबल रिजल्ट है। जो ऐप्स आप बना रहे हैं वो सब व्हाट्सएप के अंदर घुस रही है। फेसबुक आपके व्हाट्सएप के अंदर घुस सकता है, ईमेल व्हाट्सएप के अंदर घुस सकती है। आपकी ईमेल आई हैं आज 10, सुबह आया आपने खोला, आज की आपकी 10 ईमेल आई हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं। ये एक ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप जब यहाँ चलते रहेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आप मिलियन यूज़र पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन मेरा ईमान, जिस तरह आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो आज हुई हैं होते हुए देखी हैं अपनी इस ज़िंदगी में। छोटी सी बहुत सारी दफ़ा ऐसे मिरेकल्स होते हुए देखे। जैसे फॉर एग्जांपल DIDX जो थी ना, वो इसी तरह से बनी थी। मैं एक दिन बैठा हुआ था, बन गई। इसी तरह से मैं ईमेल की सर्विस बनाई, ईमेल की कंपनी थी। फैक्सवे भी इसी तरह था। एक दिन बैठा हुआ था, किसी ने ईमेल करी, ये ले लो, वो मैं $30,000 अ मंथ की सेल करता था। मैं आज के हिसाब से ₹1.25 करोड़ महीने की सेल करता था, और ऐसी किसी ने भेज दी थी। इसी तरह से ब्रेन नेट जब मैंने स्टार्ट किया था, वो भी किसी ने मैं ऐसे ही बैठा हुआ था,
लाहौर में घूमने गया हुआ था, वहाँ पे किसी ने कहा ये स्टार्ट कर लो, मैंने स्टार्ट कर ली। एकदम से होगा और उस वक्त लग रहा होगा कि कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। अब इसमें जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो इस्तकामत है। इस्तकामत कहते हैं कि लगे रहना, बैठे रहना, थकना नहीं, गिव अप नहीं करना। अल्लाह ताला आप सब से मेरी दुआ है कि रोज़ाना नमाज में इस्तकामत की दुआ क्या करें कि अल्लाह मियाँ हमने रास्ता ये चूज़ किया है रेहान भाई के साथ, अब इस पे हमें कायम रखिएगा, इधर उधर पटरी से नहीं उतारिएगा, क्योंकि सारे लोग आपको पटरी से उतारने के चक्कर में लगे रहेंगे। वो ख़राब लोग नहीं हैं, जो भी आपको पटरी से उतारने को कह रहा है वो कोई ख़राब इंसान उसमें से नहीं है। उनका विजन वहाँ तक नहीं जा रहा कि ये पटरी, वो उनकी पटरी का रास्ता वहीं ख़त्म हो जाता है, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। जैसे यहाँ पे आपने कहा बस बहुत हो गया, अब आ जाओ। जैसे आपने ड्रामों में शायद देखा हो, बड़े कहते हैं बहुत पढ़ाई हो गई, चलो अब शादी कर लो, बहुत पढ़ाई हो गई, चलो अब ये कर लो, अब काम करो, है ना। यहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही, हम तो कर क्या रहे हैं सुबह शाम, हम तो एक्चुअली सीख रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन अलग किस्म की पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो अपने गोल की तरफ राग़िब हैं कि हमने मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट डालना है। और ये आज मैं आपको बुक मैंने नहीं दी आपको अभी तक, इंशाल्लाह हम जल्दी दे देंगे ना, मिलियन यूज़र की कि कैसे आपको $1 मिलियन किताब मैनुअल भी बना दी मैंने। लेकिन मुझे जैसे जैसे टाइम आज के बाद मुझे रीअश्योरेंस मिली है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे हम अपने मुल्क के मसाइल को भी ठीक कर लेंगे। ये पानी, गटर, बिजली, इमरान भाई का और कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने जब रोज़ाना 1 घंटा सफाई कर रहे हैं गली की, ये कोई मौजे से कम नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी कॉलेज के बच्चों को, गली के स्कूल के बच्चों को गली साफ़ करते हुए नहीं देखा। रोज़ अगर रोज़ 1 घंटा वो 6 महीने काम करते रहे इस्तकामत, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच्चा जिन भूत ना बन जाए। ये छोटा सा एक्शन लग रहा है उनको कि यार ये क्या है हमारे घर, लेकिन एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। शायद साहब उस दिन कह रहे थे ना कि इकोसिस्टम जैसी क्रिएट होगा, फ्रॉड भी ख़त्म हो जाएगा। ये 3 गोल हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये कैसे एग्जैक्टली होगा, अगर आपको लगता है कि आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई हैं। व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है कि हम 1 मिलियन लोगों को अगले 1 महीने में कस्टमर बना लें, जबकि नॉर्मल कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो 1 मिलियन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 10 साल लग गए 8 लोगों को, 15 लोगों को समझाने में। और हम इतने बड़े ज़बरदस्त टाइम में रह रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें रेडी हैं। पाकिस्तान में 100 मिलियन लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, दुनिया में 4 बिलियन लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, उन तक पैगाम पहुंचाना है, भाई इसको ट्राई कर लो बस। उधर उसने ट्राई मारी, उधर वो फंसा, 80% लोग फंस जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप खुद भी ये सर्विस नहीं दे रहा जो हम देने जा रहे हैं, और इसकी कॉपी भी आएंगी, क्लोन भी आएंगे, क्या होगा पता नहीं। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। आपने भी बताने की कोशिश की थी, खतीजा और वानिया को हम बता रहे थे कि ये रीज़न है इस स्कूल की एग्जिस्टेंस का, कि प्रॉब्लम्स हमने ख़त्म करनी है, जड़ से उखाड़नी है। ये बिजली का प्रॉब्लम हमने जड़ से ख़त्म करना है, पानी का प्रॉब्लम हमने जड़ से ख़त्म करना है, ख़त्म कर देना है। ये इसके ऊपर बैंडेड नहीं लगानी। आपके पास जितने टीचर हैं ना, बेटा गौर से सुनना ये बात, आखिरी जुमला, जितने टीचर हैं ना, वो उन्होंने बैंडेड लगाना सीखा है। मैं किसी की तरफ गौर से देख रहा हूँ इसीलिए कि बैंडेड ज़्यादा लगाते हैं। बैंडेड ये होता है टेम्परेरीली चला दो उसको, जुगाड़ कर लो कोई, ठीक है। आपको ये चीज़ 4 साल तक तो सीखनी है, लेकिन उसके बाद ये सीखना है कि इसको अनलर्न कैसे कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर खाद कट जाए तो सबसे पहले तो बैंडेड लगाना है, ज़रूरी है। इस वक्त आप लोगों को 1 लाख रुपए कमाना तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, वो आप पहुंच जाएंगे 4 साल में, तो सवाल ही पता नहीं होता कोई ना पहुंचे। आप लोग जिस किस्म के चीते बन चुके हैं, आप लोग पहुंच जाएंगे। किस किस को यकीन है? तुम्हें यकीन नहीं है? तुम्हें भी यकीन नहीं है? हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप 100% मुझे यकीन है कि पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अब उससे अगला वाला माइलस्टोन मिलियन का, वो भी मुझे लग रहा है अगले 1 साल 2 साल में हम $1 मिलियन की एग्जिट करने वाले हैं,
ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी जिनको हम एग्जिट कर देंगे। सो आप लोग अपने आप को बावर करा लें, ये स्कूल 8 साल से 10 साल के लिए। मैं आपको 8 से 10 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि मनाहिल को, आलियान को 3.5 साल में 2 लेवल पे पहुँचे, इसलिए कि शुरू में लेवल्स भी नहीं थे। जब आप लोगों का एडमिशन हुआ था तो देयर वाज नो लेवल्स, ये तो पिछले साल क्रिएट हुए हैं। तो शुरू के 1-1.5 साल वैसे ही खदाई में निकल गए थे, हम तो कचरा ही साफ कर रहे थे। जब राहत आई थी तो बहुत परेशान रहती थी, मनाइल की अम्मी बहुत परेशान रहती थी, फ़ोन कर करके बोलते थे खुदा के वास्ते प्रिंसिपल चेंज कर दो, टीचर चेंज कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो। तो हमें क्या चाहिए था उस वक़्त? इस्तिक़ामत, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल। और अगर आपके वालिदैन नहीं सपोर्ट करते तो आप लोग खुर हो जाते, और वो यहाँ तक भी हम नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत थका गया हूँ मैं। मेरे अंदर 4-5 साल से ज़्यादा कुछ काम करने की ताकत नहीं है। वैसे मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ, हार माने थक जाता हूँ, यार रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। मैं अपने आप को रोज़ मजबूर कर रहा हूँ कि मैं ये 8 साल 10 साल मैं भी पूरे कर लूँ किसी तरह से। अपनी सेहत का भी ख्याल करता हूँ, खाना भी छोड़ दिया है, एक्सरसाइज भी करता हूँ कि मैं ये 8-10 साल पूरे कर लूँ। जैसे मेरा बच्चा हुआ, मैंने कहता हूँ ना, अक्सर बताता हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा डिलीवर हो जाएगा किसी तरह से, ठीक है। ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो मुझे बच्चे के लिए, जब आप जो प्रेग्नेंट आपकी अम्मी होंगी ना, पूछना क्या क्या खाना भी छोड़ा होगा, शादियों में जाना छोड़ा होगा, अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर लेता है आदमी। जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो उसका एक गोल होता है, बस बच्चा सही हो जाए, और कोई उसकी प्रायोरिटी नहीं होती। कोई क्या क्या होता है, शादी में नहीं जाते, खाने ध्यान से खाते हैं, एक्सरसाइज, हिलते जुलते ध्यान, हर चीज़ में सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है, बच्चा। तो मैं भी इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, आपको नज़र नहीं, थोड़ा सा तो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये डिलीवरी होगी, और उस डिलीवरी के लिए मैं वो ग़िज़ा भी चेंज कर रहा हूँ, काम भी चेंज कर रहा हूँ, हर चीज़ चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है 2 साल से 4 साल मेरे मज़ीद निकल जाएंगे इस प्रेगनेंसी में। मेरा ख्याल था 4 साल की प्रेगनेंसी, हाथी की 2 साल की होती है, रेहान स्कूल की 8 साल की। तो मुझे लग रहा है हम 8 साल 10 साल में, दौलत भाई की सपोर्ट से, इमरान भाई की सपोर्ट है ना, सही तरह हिलाओ, की सपोर्ट से, राहत की सपोर्ट से, मनाहिल की सपोर्ट से, आलियान की सपोर्ट से हम पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अब पहुंचना रास्ता 4 साल बीच में आ गए तकरीबन, और लाइट थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है। टनल कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। टनल के बीच में ना अंधेरा होता है, घुप, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो हम बीच में आ गए ना, उधर से भी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, पीछे का भी आगे का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब बीच में फंसे हैं। कुछ लोग 2 साल पे हैं, कुछ लोग 4 मिस साल लैला, ये पे, कितनी 4 देर साल की पे रह गई? तो मुझे आगे की थोड़ी थोड़ी सी लाइट, अबे यार आ रही, कुछ है, कुछ आगे चलते हैं। तो हमने अपने आप को दिलासा देना है, और वो 2-4 साल और निकालना है। बाकी ये डेटा ये कह रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। हम जो कुछ कर रहे हैं, मिस ये लैला, मुझे इसको स्टॉप यकीन है कि करके हम बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जो ये कुछ कितनी कर देर रहे की हैं, रह गई? मुझे पूरा यकीन है कि हम गलत नहीं कर रहे। मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सुपर सक्सेसफुल, आज भी अगर रोड पे निकल जाएं तो आप लोग ज़िंदगी में सुपर सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आपका 1 साल गुजारने के बाद, 1.5 साल, 2 साल गुजारने के बाद दिमाग तो चेंज हो चुका है। अब ये वापस तो आएगा नहीं, टूथपेस्ट बाहर आ चुका है ट्यूब से, तो वापस अंदर जाना मुश्किल है। तो इतना तो मुझे 1000% यकीन है। मैंने बहुत स्कूल देख लिए, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत खूबसूरत स्कूल हैं, लेकिन जो दिमाग के साथ आपके साथ यहाँ हुआ है, मैंने ऐसे स्कूल नहीं देखे। और जी मिस लैला, मैं पूछ रही थी कितनी देर की रह गई। प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए और मुझे जवाब दे दीजिए। जी मैम, आप बस इनसे मैं मैम मरियम से बात कर रही थी, सॉरी। अच्छा, आप इनसे एक तो पूछ लीजिए इन्होंने कितना वर्क कर लिया है और कितना इनका रह गया है, और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सर दौलत बहुत स्ट्रिक्टनेस, हम हमारे साथ भी नाराज़ हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हर सूरत पेरेंट्स अपने टारगेट को अचीव करें, जो उनको वर्क दिया गया है वो कंप्लीट करें। मिस लैला, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये वीडियो कितनी रह गई? मैम मैंने स्टॉप कर दिया, बाकी हम बेशक कल देख लेंगे। अभी आप इनसे बात कर जी लीजिए, मैं मैम से बात जी करती हूँ। जी जी, ठीक है।
तो जी अब मुझे आप लोग सब माशाल्लाह नजर आने लगे। हाफिज मोहिब की वालदा भी नजर आने लगी, मिस निगत भी नजर आने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सुमेरा भी नजर आने लगी, अब्दुल रहमान की वालदा, हयाज मदर, ईमान जहरा, और उसके अलावा खदीजा सबाज मदर नजर आने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे अब दिखाई देने लगे। लेकिन बस इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वीडियो पर क्या आपको राय देनी है, यह हम कल बताएंगे कि ये वीडियो हमने क्यों दिखाई आपको। लेकिन मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर कह रही हूँ कि देखिए, बहुत हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत नाराजगी वाले आ रहे हैं कि पेरेंट्स अपने टास्क नहीं कर रहे। जो भी उनको कहा गया था ACCL के हवाले से या इंटरव्यू के हवाले से, जिन पेरेंट्स ने नहीं करा, मेरी उनसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको कर लीजिए, वरना परेशानी आपके बच्चों पे ही आएगी। ये कोई खुदा ना खास्ता धमकी नहीं है, लेकिन हम पे भी बहुत नाराजगी आ रही है कि आपने क्या कराया। 70 71 72 क्लासों में अभी तक तो टास्क भी कंप्लीट नहीं है। तो बहरहाल इसको कर लीजिए, कोशिश करिए। कल जुम्मा है, फिर आपके पास हफ्ता इतवार का दिन पड़ा हुआ है। जुम्मे को ये 4 से 5 क्लास खत्म हो जाएगी, 5 बजे से लेके पूरा हफ्ते का दिन और फिर पूरा इतवार का दिन। तो जिन जिन के टास्क नहीं हुए हैं, प्लीज 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 मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसको कर लीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मिलते हैं, इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के हवाले से बात भी करेंगे कि इस वीडियो में सर रेहान क्या समझाना चाह रहे थे और इस पे हम क्या आपको समझा सकते हैं। और मिस लैला, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ लिंक्स और कुछ वीडियोस की लिंक भेजी है, तो प्लीज उसको सेव कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके चैट मैम। में नहीं भेजी है, आपके व्हाट्सएप पे भेजी है जी। जी मैम, मैंने उसको उसी दौरान पिन कर लिया 30 डेज के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच मिस थैंक लैला। यू। तो उम्मीद करती हूँ कि पेरेंट्स आप सबको आज के सेशन में जो भी थोड़ा बहुत सर रेहान ने कहा वो समझ में भी आया होगा। जो समझ में आया उसको लिख के भी रखिएगा, हो सकता है हम आपसे ही कल वाले सेशन में जो है सवालात कर लें इसी से मुताल्लिक कि ये किसकी बात कर रहे थे, एजेंट आर किसने बनाया, उस बच्चे का नाम क्या था, सर रेहान प्रेगनेंसी के हवाले से क्यों बात कर रहे थे, वो क्या अपने पेट में रखे हुए हैं जो उनका दिल चाहता है कि मैं उसको एज डिलीवरी के तौर पर उसको हम लोगों तक पहुंचा दें। इस तरह की बात जो भी है, तो प्लीज प्लीज इसको फोकस कीजिएगा, इसको दोबारा देखिएगा। मिस लैला, ये लिंक, ये वाला वीडियो आपने ग्रुप में शेयर कर दिया वो हमारे पेरेंट्स के। अच्छा मैम, जो अभी हमने वीडियो देखी है ना, ये मैम राहत की तरफ से नहीं थी, ये मैम हिना ने जी मैं अपने समझ गई, स्टूडेंट ग्रुप में मैं समझ गई। शेयर की हुई थी। तो मुझे लगा शायद कहीं वो ना हो, तो मैंने आपको शेयर की थी वेरिफिकेशन के लिए कि मैम ओपन जी करके देखेंगी, चेक करेंगी, शायद ये वो वाली ना हो। जी, तो ये मैं वैसे भी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैं ग्रुप में एडमिन आप हैं और मैम राहत और बाकी ओके। हमारे सीनियर्स। मैम अभी मैं जी जी, सीनियर नहीं हूँ, आप याद रखा करें। तो मैं एडमिन नहीं हूँ, ऐड नहीं हूँ, मैं बस पार्टिसिपेंट हूँ, मैं मदर हूँ वहाँ। तो आप जो शेयर करेंगी हम देखेंगे। ठीक हो गया मिस लैला, मैं शेयर भी कर देती हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, क्योंकि मैं मौसम को हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ, खासतौर पे बारिश के मौसम को मेरा फेवरेट मौसम होता है ये। तो कुछ लोगों के लिए जहमत भी होता है, खैर अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमत का बाइस बनाए इस मौसम को। आमीन सुमा आमीन। तो इंशाल्लाह आप सबसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। मिस लैला, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी मिस, बात कीजिए। मैंने ये 5 पोस्ट बनाई हैं, फेसबुक पे मैंने पोस्ट की हैं, लेकिन बना के टैग किसको? मिस मिस एक मिनट रुक जाइएगा मिस लैला, इसको एंड करवा दीजिए प्लीज। ओके, हिजबुल्लाह प्लीज लाइव एंड कीजिए बेटे। हिजबुल्लाह भाई। हिजबुल्ला ही तो नहीं है मिस, मैं भी यहाँ से मैसेज कर रही हूँ। ओके। मिस आप लैला, भी मैं लीव करके होस्ट हैं। उनको कॉल करती हूँ, ठीक ओके है। मैम, मिस ओके आप मैम, 2 ठीक मिनट है। रुक जाइएगा, मगर ये सेशन एंड हो जाएगा तो मिस कैसे बात करेंगी आपसे। मैम आप जब लीव करेंगी ना, तो ये एंड नहीं होगा, आप और मैं को होस्ट हैं। तो ये होस्ट ओके के ओके, सामने है कि वो एंड एंड करेंगे तो एंड हो जाएगी। ठीक है जी। मिस लैला, आप कंटिन्यू जी मिस, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। तो मैंने हाँ वो पूछना था कि मैं किसको टैग करूँ। मैंने मिस वो 5। आप, ओके, आप मुझे टैग करेंगी, मैम राहत को करेंगी, मैम मोनिस को करेंगी। ओके, जी। ठीक हो गया। तो बस यही पूछना था। वो मैंने अभी 2-3 दिन हुए मुझे ज्वाइन किए हुए, तो मैंने वो 5
बना ली पोस्ट से चैट जीपीटी से। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी टास्क आहिस्ता आहिस्ता पूरी करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाँ मिस। जी, चलिए ठीक हो गया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज।